प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता था और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता था। उसकी पत्नी भी बड़ी श्रद्धालु थी और पति के साथ मिलकर व्रत करती थी, लेकिन उनकी गरीबी इतनी अधिक थी कि खाने के लिए भी अन्न जुटाना मुश्किल हो जाता था। एक दिन उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमारी दरिद्रता दूर नहीं हो रही। ब्राह्मण ने कहा, धैर्य रखो, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होगी। उसी समय भगवान विष्णु की कृपा से देवी लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धारण करके उनके घर आईं। वृद्धा ने ब्राह्मणी से कहा, बेटी, तुम क्यों इतनी परेशान हो? ब्राह्मणी ने अपनी गरीबी की व्यथा सुनाई। तब वृद्धा ने कहा, बेटी, तुम सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत और कथा सुनो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। ब्राह्मणी ने उसी दिन से बृहस्पतिवार का विधिपूर्वक व्रत करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी दूर होने लगी और धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उनका जीवन सुखमय हो गया। यह देखकर पड़ोस की एक स्त्री ने सोचा कि शायद इस व्रत से सच में लाभ होता है, लेकिन वह स्त्री अधीर थी और व्रत के नियमों का सही से पालन नहीं करती थी। एक दिन उसने व्रत किया, लेकिन उसी दिन पीले वस्त्र धोकर सुखाने लगी और बिना स्नान किए ही अन्न ग्रहण कर लिया। इससे वह और अधिक दरिद्र हो गई। जब वह स्त्री ब्राह्मणी के पास गई और अपनी स्थिति बताई, तब ब्राह्मणी ने कहा, बहन, बृहस्पतिवार व्रत में नियमों का पालन अति आवश्यक है। व्रत वाले दिन पीले वस्त्र धोने और बाल कटाने की मनाही होती है। अगर सही विधि से व्रत किया जाए तो यह अवश्य ही फलदायी होता है। इसके बाद उस स्त्री ने भी श्रद्धापूर्वक व्रत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी गरीबी भी समाप्त हो गई। व्रत की विधि: पहला, प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। दूसरा, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। तीसरा, केले या पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें। चौथा, व्रत कथा सुने और दिन भर उपवास रखें। पांचवा, सायंकाल को पीले चने या हल्दी मिश्रित अन्न का सेवन करें। छठवां, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान करें। जो भी व्यक्ति श्रद्धा एवं नियम पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत करता है, उसके जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे।